को निभाना, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाना, ये बहुत बड़ी बात है कि दुनिया इस कहानी में मुझे राम मानती है, लेकिन मैं जो हूँ अपने आप को मानने को तैयार नहीं। इस सिनेमा में आप देखेंगे जब, तो इतनी सारी मुसीबत, इतनी सारी प्रॉब्लम आई है, वो सब आपको देखने को मिलेगा। हर वो आर्टिस्ट मिलेगा जो दुनिया को जरूरत है। इस राम के किरदार और इस कहानी को सुनने के बाद, देखने के बाद, करने के बाद मुझे समझ में आया कि भगवान बनना आसान काम नहीं है। मैंने प्रयास की, कोशिश की और लोगों के दिल में अपनी जगह बनाने में जितना मेहनत हो सकता है मैंने की। सबसे बड़ी चीज कि मुझे लगता है कि मेरे जीवन का इससे बड़ा रोल कोई हो नहीं सकता, क्योंकि राम के रूप में आना मेरे लिए एक, हर आदमी का इस धरती पे आने के बाद ये होता है कि लोग मुझे भगवान माने, लोग मुझे कर्मों से ही कर्म करके चाहता है, बेहतर करता है, इसलिए ताकि दुनिया के नज़र में मेरा छवि बेहतर हो, एक राम की तरह हो। तो मर्यादा को निभाना, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाना, ये बहुत बड़ी बात है। और इस कहानी का जो सार है ना, कि दुनिया इस कहानी में मुझे राम मानती है, लेकिन मैं जो हूँ अपने आप को मानने को तैयार नहीं। मैं कलाकार हूँ, मुझे राम मत मानो, और दुनिया बोल रही नहीं तो हमारा राम है। तो उसमें हमारे इस सिनेमा में आप देखेंगे जब, तो इतनी सारी मुसीबत, इतनी सारी प्रॉब्लम आई है, वो सब आपको देखने को मिलेगा। इसमें एक सिर्फ राम ही नहीं, मुझे लगता है कि राम के साथ साथ आपको हर वो किरदार मिलेगा, हर वो आर्टिस्ट मिलेगा जो दुनिया को ज़रूरत है। और भगवान बनने के बाद मुसीबत कितनी बड़ी होती है, ये भगवान बन के कोई देखे तब समझ में आता है। इस राम के किरदार और इस कहानी को सुनने के बाद, देखने के बाद, करने के बाद मुझे समझ में आया कि भगवान बनना आसान काम नहीं है। इतनी सारी मुसीबतों का सामना करना एक इंसान के तौर पे तो मुझे नहीं लगता कि कोई कर पाएगा, जो भगवान राम ने फेस की। आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने तकलीफ़ों को खुद ही झेला, अपने तकलीफ़ों को किसी और के साथ नहीं बांटा। तो ये बड़ा मायने रखता है कि आपको इतना बड़ा किरदार मिला, तो उस किरदार पे जो मुसीबत आई है, तो उस किरदार के मुसीबत के साथ आपको मुसीबत तो उतना ही मिलने वाली है। और मुझे मिली भी, और मैंने फेस किया और कोशिश की कि मैं कुछ हद तक राम की तरह अपने जीवन को लेके चलूं। वही तो बीच से कह रहा हूँ कि लोगों के मन में एक सीरियल राम, एक राम आया, लोगों ने राम मान लिया। लेकिन ये बताना चाहता कि भाई मैं एक एज ए एक्टर मैंने एक एक्ट किया है, मुझे राम मत मानो, मेरा जीवन अलग है, मैं राजा हूँ। और ये चिल्ला के दुनिया को बोल रहा है कि मैं राजा हूँ, मैं एक एक्टर हूँ, लेकिन दुनिया मानने को तैयार नहीं कि तुम राजा हो। दुनिया ये कह रही है कि नहीं, तुम राम हो, और राम को राम की तरह ही जीना पड़ेगा। बट इसका जीने का तरीका अलग है, क्योंकि एज ए कलाकार अपने आप को मान रहा है। और वही कहानी है, अब जब दुनिया देखेगी तो समझ में आएगा कि अगर आपको कोई दुनिया मान लेती है ना, तो आप उससे अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि दुनिया के आस्था में आप आ गए। देखिए, मैं एज ए गायक ही अपने आप को प्रेजेंट किया था यहाँ पे, और लोगों ने मुझे प्यार आशीर्वाद देकर एज ए एक्टर भी बना दिया। और जब मैं एक्टर बना तो मैंने अपने आप पे मेहनत भी बहुत की, क्योंकि अब अगर आपको जिस लाइन से मैं आया तो वहाँ तो लोगों ने मुझे प्यार दे दिया, लेकिन यहाँ के लिए मुझे बहुत सारे काम करने पड़े, चाहे वो मेरी बॉडी की बात हो, चाहे वो मेरी लैंग्वेज की बात हो, चाहे मेरा बैठना, खाना पीना, कपड़ा लाता, आना जाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डांस से लेकर फाइट से लेकर एज ए एक्टर मुझे बहुत सारी चीज़ों पे वर्क करना पड़ा। ऐसे नहीं कि मुझे तुरंत बहुत कुछ मिल गया। मैंने प्रयास की, कोशिश की, और लोगों के दिल में अपनी जगह बनाने में जितना मेहनत हो सकता है मैंने की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बाय बाय।